जब दुर्घटना होती है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे एक कारण नहीं होता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ, वो बहुत सारे कारणों का एक रिजल्ट आता है, निचोड़ आता है, तब जाके कोई भी इमरजेंसी या एक्सीडेंसीज होती हैं। नेग्लिजेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स नंबर 1, नेग्लिजेंस ऑफ ओवरलुकिंग, अरे नहीं होता है, नहीं होगा, सेफ्टी रूल्स, correct procedures, no maintenance or low maintenance, negligence of the maintenance, and third and most important thing, you don't respond to, आप respond नहीं करते हैं the telltale signs। क्या telltale signs क्या होता है? telltale क्या होता है? telltale hole, कोई इंजन रूम वाला है इसमें? हाँ, telltale क्या होता है? telltale hole, okay, telltale signs are technically, जब भी किसी पंप, कोई भी पंप है, उसके एक होल इस तरफ होगा, एक होल इस तरफ होगा। अगर ये वाली सीलिंग जाएगी तो यहाँ से ऑयल ड्रिप करेगा या वो चीज़ ड्रिप करेगी, और इस तरफ वाली कोई चीज़ जाएगी तो ये वाला ड्रिप करेगा। गॉट इट? सो telltale signs are the signs which tells us the failure of one of the things before major failure or resultant failure। आग कब लगेगी? जब राइट रेशियो में हो, किसने? राइट रेशियो में एयर, हीट एंड बर्निंग मटेरियल हो। क्या हो? 3 चीज किसमें हो? इक्वल। अगर यहाँ पर पेट्रोल रखा है, 10 मीटर पे मैं एक मशाल लेके खड़ा रहूंगा तो आग लगेगी? नहीं लगेगी, बिकॉज पेट्रोल जलने के लिए तैयार है, हवा हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हीट दूर है। हीट क्या है? दूर है। हीट जब उसके पास में आ जाएगी, उसका टेम्परेचर उसको मिलेगा, तभी आग लगेगी, नहीं तो आग नहीं लगेगी। सिमिलरली शिप में जब भी आप आग देखें, आपको फर्स्ट ड्यूटी है फायर अलार्म दबाना। क्या है? फायर अलार्म दबाना। दूसरी ड्यूटी है आपकी नियरेस्ट एप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर। नियरेस्ट एप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर से एक बार ट्राई करेंगे, और अगर आपको लगता है वो आग इतनी थी, इतनी हुई है एक एक्सटिंग्विशर से, तो दूसरे एक्सटिंग्विशर से ट्राई करेंगे। अगर आग इतनी है और आपने एक एक्सटिंग्विशर यूज़ किया और ये आग एक्सटिंग्विशर खत्म होने के बाद आपको बढ़ती हुई नजर आई, तो दैट मीन्स देयर इज नो यूज फॉर ट्राइंग सेकेंड टाइम। इमीडिएटली उस कंपार्टमेंट में, इंजन रूम हमारा बहुत सा बड़ा होगा, जहाज बहुत बड़ा होता है, अगर उस एरिया में कोई भी क्रू मेंबर काम कर रहा है या कोई भी वेंडर मतलब हमारे जहाज में कोई भी, जब हम लोग पोर्ट में जाते हैं, कोई भी बाहर से आए हैं, हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप उन सबको बोलोगे यू हैव टू इवैक्यूएट द एरिया, इवैक्यूएट द एरिया, उस क्षेत्र को खाली करेंगे और उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आग को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? ये जो डोर होते हैं जहाज में, ऐसे वाले, आइए, ऐसे वाले जो डोर होते हैं, इसको बंद कर देंगे। आग इसमें लगी, मैंने एक ट्राई किया, फायर अलार्म दबाया, नहीं बुझी, एक से मतलब इतनी आग थी, इतनी हो गई, नो प्रॉब्लम, जितने आदमी थे सबको लेके बाहर आया और मैंने इसको बंद कर दिया। इसके अंदर सील लगी हुई है। क्या लगी है? रबर सील है और लोहे का दरवाजा है। इसको कंप्लीटली शट करेंगे हम और बाकी सबको जाने देंगे। जिसने आग देखी है वो यहाँ पर रहेगा। आपके चीफ अफसर जो हैं वो आएंगे, ही इज़ द ऑन सीन कमांड के वो इंचार्ज होते हैं, वो आएंगे, आप उनको पूरा फीडबैक देंगे। क्या देंगे? पूरा फीडबैक। देयर वाज अ फायर, ऑयल फायर, आई ट्राइड विद वन एक्सटिंग्विशर, नो जॉय। नो जॉय मतलब आग जो थी बरकरार रही, उसमें कोई भी उसमें बुझने का वो नहीं था। केम आउट, एवरीबडी इवैक्यूएटेड। सो नाउ ही इज अवेयर
इस कमरे के अंदर कोई भी आदमी नहीं है और हम जो है फायर टीम को वो भेजेंगे। हो सकता है 2 डेक डिपार्टमेंट, ये डेक एरिया है तो दो डेक डिपार्टमेंट के आदमी पहले जाएंगे और फर्स्ट फायर टीम उसको बोलेंगे आग बुझाएंगे। नहीं बुझती है तो 2 इंजन रूम वाले जाएंगे। कुछ जहाज़ों में क्या होता है, मिक्स टीम होती है, 1 डेक एंड 1 इंजन रूम। तो आग किसी में भी लगे ऑन सीन कमांड में चीफ ऑफिसर बोलेंगे 1 डेक एंड 1 डेक, दे विल गो इन पेयर एंड दे विल कम आउट इन द पेयर। ठीक है। अब आता है छोटी आग से भी नहीं बुझती है। छोटी हमारे जो फायर टीम गई थी उससे भी आग नहीं बुझ पाई। अब इधर आएंगे, यह है हमारा फिक्स डीसीपी। क्या है? फिक्स फायर फाइटिंग में 3 चीज़ें होंगी, या तो फिक्स डीसीपी होगा, फिक्स फोम होगा या फिक्स CO2 होगा। जब आग किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होगी तो हम फिक्स फायर फाइटिंग का इस्तेमाल करेंगे। फिक्स फायर फाइटिंग को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसका परमिशन लेना पड़ेगा? कैप्टन। किसका? मास्टर और द कैप्टन का। एंड हम कभी भी जब ब्रिज को से उसको पूछेंगे तो उसको बड़ी विनम्रता से पूछेंगे, इन ए वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। ब्रिज ऑन सीन कमांड, गो अहेड, रिक्वेस्ट परमिशन। क्या बोला गया है पहले? रिक्वेस्ट परमिशन। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें परमिशन दीजिए। और रिकमेंड, रिकमेंड मतलब मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। ब्रिज से आपको आवाज़ आएगी, वो आवाज़ ऐसी होगी, कंफर्म। 4 चीज़ कंफर्म करेंगे। एवरीबडी इज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द कंपार्टमेंट। क्या? इवैक्यूएटेड, सब सेफली उस कंपार्टमेंट से बाहर हैं। नंबर 2, ऑल रनिंग मशीनरीज आर स्टॉप। क्या है? ऑल रनिंग मशीनरीज आर स्टॉप। पावर एंड वेंटिलेशन इज शट डाउन। शट डाउन मतलब सब जगह पर है लेकिन वहाँ का ही बंद किया है। पावर एंड वेंटिलेशन इज शट डाउन। एंड 4th आपसे बोला जाएगा कंफर्म, द कंपार्टमेंट इज फुल्ली सील्ड। ठीक है, आपने बोल दिया यस फुल्ली सील्ड हो गया, बोलेगा नाउ यू गो अहेड। ये सारे एक्सटिंग्विशर का एक ही प्रिंसिपल है। क्या है? सभी एक्सटिंग्विशर का एक ही प्रिंसिपल है कि द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन टू द अपर सरफेस। क्या है? अपर सरफेस के ऊपर। जैसे ये कंटेनर है, आइसोलेट द ऑक्सीजन। हाँ, नहीं ये इसका ऑपरेशन, ये रिजर्वर है डीसीपी का, इसके अंदर 250 किलो डीसीपी है। अब इसके डीसीपी जहाँ तक है उसके ऊपर हवा है नॉर्मल इस समय। जैसे ही हम नाइट्रोजन बॉटल खोलेंगे, नाइट्रोजन बॉटल आएगी, इसका आउटपुट आएगा, इसके अपर चेंबर में प्रेशर करेगा। जब वो प्रेशर करेगा तो डीसीपी, ये पाइप उसके नीचे तक गया है, यहाँ से डीसीपी निकलेगा और उस कंपार्टमेंट में जाएगा। उसके बाद कुछ जो है अपर डेक के ऊपर आएंगे और वहाँ पर हमारी ऐसी रील्स होंगी जिससे कि हम उसको कर सकें। जहाँ जहाँ भेजना है उसके लिए अलग अलग पायलट बॉटल्स होंगी जो उसका पैसेज खोलेंगी। ठीक है, वी कैन यूज ऑल ऑफ इट और वी कैन यूज सम ऑफ इट। सेम इज द केस विद द फोम टाइप फायर फाइटिंग ऑल्सो। इंजन रूम या जहाँ जहाँ पर भी फिक्स फायर फाइटिंग का जाना होना है वहाँ पर होगी और उसकी अपर डेक के ऊपर भी आएगी लाइन। यहाँ पर भी आएगी, अपर डेक के ऊपर भी आएगी। अब इसमें सिनेरियो 2 होता है, फायर इन द पोर्ट और फायर एट सी। क्या होता है? फायर एट सी। तो एट सी यू डोंट हैव एनीबडी टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए एट सी कोई नहीं है। लेकिन इन पोर्ट आपके पास पोर्ट टीम आएगी, 2 फायर टीम आएंगी आपके पास। एक होगी पोर्ट की फायर टीम और दूसरी होगी सिटी की फायर टीम। जैसे इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पे आग लगी तो लखनऊ एयरपोर्ट के पास एक फायर टीम रेडी है। सेम टाइम एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है
वो कॉल करेगी किसको? लखनऊ फायर टीम को कि मेरी जान तुम भी आ जाओ, जहाँ आग बुझानी है। तो जब तक लखनऊ एयरपोर्ट की टीम, फायर फाइटिंग की टीम आग बुझा रही है, तब तक एयरपोर्ट वाले, तब तक जो सिटी की टीम है वो भी आके उनकी हेल्प करेगी। एंड इट इज़ अ प्रोसीजर। ये कोई हवा में बातें नहीं होती हैं कहीं भी, ये सब लेट डाउन प्रोसीजर है ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कब कहाँ करेगा। और जैसे ही शो आपकी पोर्ट की टीम जहाँ जाती है, हम लोग के पास एक इंटरनेशनल शोर कपलिंग होगा, हमारे पास मैप होगा और हमारे पास क्रू मैनिफेस्ट होगा। क्या होगा? क्रू मैनिफेस्ट। और शिप में जैसे ही वो आते हैं, उनको सिर्फ ये चीज़ देना है और जो भी बोलते हैं उनकी हेल्प करना है, असिस्ट करना है। जहाज़ में जो भी लोग फायर फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरह से, वो सब जहाज से बाहर निकाल के ज़मीन में जाएंगे, पोर्ट साइड में, की साइड में जेटी पे खड़े होंगे, उनकी काउंटिंग होगी। जो जहाज की फायर फाइटिंग टीम है वो रहेगी, पोर्ट की और सिटी की फायर फाइटिंग टीम मिलकर आग बुझाएगी। एट द सेम टाइम आपके वेसल, जो यहाँ पर वेसल लगा हुआ है, यहाँ से इन लोग आ गए, लेकिन सी साइड से क्या होगा? आगे पीछे के जहाज़ों को बोला जाएगा कास्ट अवे at your own power or with the help of the tugs. क्या? Cast away with the help of your own power or with the help of the tugs. और वहाँ पर हमारे पास सी साइड से भी फायर फाइटिंग की वो आ जाएगी। नहीं, जहाँ सी साइड से भी उन लोग आके शुरू कर देंगे अपना ABCD करना है। ठीक है? Got it? कैसा लगा? Thank you very much. सब लोग हेलमेट रखेंगे, चेंज करके फटाक से गाड़ी में